नमस्कार मित्रों, न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स अवश्य करें। आज मित्रों हम बात कर रहे हैं सर्वनाम की। ये सर्वनाम की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने जान लिए थे कि सर्वनाम शब्द कितने हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, और जो नंबर 1 का जो सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ भी लिया था। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद भी हमने पढ़ लिए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और साथ में आप जो शब्द है इसमें कौन कौन से सर्वनाम होते हैं ये भी जान लिया था। आज मित्रों हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए क्या कहते हैं, किसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, समझिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में मुख्यतः होते हैं यह, वह, ये, वे, यही, वही, इन्हीं, जिन्हें, जिन्हें। यह, वह, ये, वे, यही, वही, इन्हीं, जिन्हीं, जिन्हें। आप ये कहोगे कि सर यह, वह, ये, वे, ये शब्द जो है हमने पढ़ लिया है अन्य पुरुष में भी, और यही शब्द जो है आप बता रहे हो निश्चयवाचक में भी। मित्रों याद रहे, जब यह वह शब्द, जब यह वह ये वे शब्द किसी प्राणी के संदर्भ में प्रयुक्त हों, जब यह वह ये वे शब्द किसी प्राणी के संदर्भ में प्रयुक्त हों, किसी प्राणी के स्थान पर प्रयुक्त हों, तो इनमें होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और जब यह वह ये वे शब्द जो है किसी पदार्थ, यह वह ये वे शब्द किसी पदार्थ के लिए प्रयुक्त हों, तो उनमें होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ये सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि किसी वस्तु के संदर्भ में यानी वस्तु के स्थान पर, किसी वस्तु के स्थान पर या किसी पदार्थ के स्थान पर, अगर मान लीजिएगा पदार्थ का कोई नाम है, वस्तु का कोई नाम है, उनकी जगह यह वह ये वे शब्द आ रहे हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा, यह वह ये वे में 4 कोटियां होती हैं। कौन कौन सी कोटियां होती है उनकी चर्चा हम आगे करेंगे जो है। अभी देखिएगा, इससे खेलो, इससे खेलो। यहां देखिएगा जो भी चीज हमारे पास में रखी है हम बालक से कर रहे हैं इससे खेलो। अब खेलने का जो भी सामान था, कोई वस्तु है, उसका नाम हमने नहीं लिया है, उसके नाम के स्थान पर जो है हमने किसका प्रयोग किया है? इससे। हमने कहा कि इससे खेलो, इससे खेलो। यहां इससे में क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह लाना, यह लाना, यह लाना। तो देखिएगा मैं किसी से कह रहा हूं कि यह लाना, तो देखिए वो जो लाने की जो भी वस्तु है जिसके लिए मैं बोल रहा हूं, उस वस्तु के नाम के स्थान पर मैंने किसका प्रयोग किया है? यह का। यह लाना। तो क्या हो गया मेरे मित्रों? यह में निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह में निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। तो देखिएगा जो भी पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूं, जो भी उसका नाम है उसकी जगह किसका प्रयोग किया है? इसको। यह वह ये वे इनका प्रयोग अगर किसी वस्तु या पदार्थ के नाम के स्थान पर किया जाता है तो ये क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह लाना, वह लाना। तो देखिए यहां वह में क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए मित्रों एक उदाहरण देखिएगा, यहां समझने का प्रयास करें। यह घड़ी, यह घड़ी वही है जो मुझे शादी में मिली थी।
यह घड़ी वही है जो मुझे शादी में मिली थी, शादी में मिली थी। यह घड़ी वही है जो मुझे शादी में मिली थी। ध्यान से सुनेगा मित्रों, यह घड़ी वही है जो मुझे शादी में मिली थी। यहाँ यह जो है इसमें तो है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण जिसकी भी चर्चा करेंगे। और यहाँ निश्चयवाचक में तो वही वही में क्या है जी, निश्चयवाचक। अभी आप ये समझिए कि यह वह ये वे शब्दों का प्रयोग अगर किसी प्राणी के नाम के स्थान पर होता है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और यदि यह वह ये वे शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या पदार्थ के नाम के स्थान पर होता है तो आप ये मान लीजिएगा कि यहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मित्रों यहां बात करते हैं नंबर 3 पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसकी बात कर रहे हैं जी, अनिश्चय। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चितता प्रकट करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 3 है ये, कोई है, कुछ है और किसी है। किसी और कोई का प्रयोग होता है व्यक्ति के संदर्भ में या व्यक्ति के लिए। किसी और कोई जो सर्वनाम है अनिश्चयवाचक तो है ही, इसका जो उपयोग होता है व्यक्ति के संदर्भ में। और कुछ जो है इसका उपयोग होता है वस्तु के संदर्भ में, वस्तु के संदर्भ में। लेकिन देखिएगा जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो बेनाम हैं उनके लिए भी हम कुछ का उपयोग कर सकते हैं। कीड़े मकोड़े जो है जो मान लीजिए बेजुबान है उनके लिए भी हम जो है कुछ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। सुनना मेरे मित्रों, यहां दरवाजे पर कौन खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है और उसका नाम हमारे को पता नहीं है मान लीजिएगा, तो हम उस व्यक्ति के नाम के स्थान पर क्या कर रहे हैं, कोई दरवाजे पर खड़ा है। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिएगा, आप घर में हैं, डोरबेल बजती है, माताजी आपको भेजती हैं वहां पे और आप गेट खोलते हैं तो कहते हैं माताजी कोई आया है, माताजी कोई आया है। आपने माताजी से कहा तो जो भी आया है उस व्यक्ति का नाम जो भी है उसके नाम के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया, कोई। तो क्या हुआ ये अनिश्चयवाचक, क्या हुआ जी अनिश्चयवाचक। और जैसे ही मान लीजिएगा घर में पहुंचे तो माताजी ने कहा है तो राम है, राम है, तो आपने राम के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है, कोई। यानी क्या हुआ यहाँ पे अनिश्चयवाचक, क्योंकि आपको पहले पता नहीं था राम है, आपको पता नहीं था राम है, आपके लिए तो क्या था कि वो अनिश्चित कि पता नहीं कौन है। देखिए आप घर से थोड़ी देर गए, घर से मार्केट में थोड़ी देर गए, किसी से मिलने जा रहे थे आप जो है और वहां देर से पहुंचे, तो जिससे भी मिलने जा रहे थे आप जो है उसने कहा कितनी देर कहां लगा दी, तो आपने कहा रास्ते में कोई मिल गया था, रास्ते में कोई मिल गया था। यहां पे कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है। देखिएगा दूसरा जो उदाहरण है कुछ जो है, दूध में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया। अब देखिए कुछ जो है दूध में जो भी चीज गिरा है, मैंने कहा ना कुछ का उपयोग जो हम वस्तु के लिए करते हैं, दूध में जो भी गिरा है, कीड़े मकोड़े के लिए भी कुछ का प्रयोग करते हैं। दूध में जो भी गिरा है उसके लिए हमने क्या कहा है, कुछ, पता नहीं क्या गिरा है। तो देखो दूध में कुछ गिर गया, यहाँ पे कुछ में कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो भी गिरा है उसका पता नहीं है, तो कौन सा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है। किसी ने मेरी पुस्तक उठा ली, किसी ने मेरी पुस्तक उठा ली, किसी ने मेरी पुस्तक उठा ली,
ये उदाहरण देखिएगा, किसी ने मेरी पुस्तक ले ली, किसी ने मेरी पुस्तक ले ली। तो देखिए यहां हम बात कर रहे हैं किसी ने जो है, किसी ने जो हमने लिखा है, किसी ने जो है, तो ये क्या बन जाएगा, किसी ने क्या है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे जी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। याद रहेगा जी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है ये। यहां एक बात और जान लेते हैं, मेरी जो है इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो मेरे मित्रों में यहां कहूंगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहूंगा, संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि मेरी जो है इसका संबंध किससे है, पुस्तक से है, तो क्या बना ये संबंधवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में 3 है, कोई, कुछ और किसी। कोई है, कुछ है और किसी है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिएगा, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें मुख्यतया क्या, कौन, क्यों, कैसे, कहां, कब, ये आते हैं। क्या, कौन, क्यों, कैसे, कहां और कब, ये 6 हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर मान लीजिएगा इनका वाक्य में प्रयोग हो, प्रश्न का बोध हो, तो क्या है जी, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन कौन से हैं, क्या, कौन, क्यों, कैसे, कहां, कब। क्या का जो उपयोग होता है वस्तु के लिए होता है। किसके लिए जी, वस्तु के लिए। देखिएगा, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि कौन जा रहा है, तो यहाँ पे कौन क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम जी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यहां आप में जो है, ध्यान से सुनिए जी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के नाम के स्थान पर हुआ है। और जब आप शब्द का प्रयोग श्रोता के नाम के स्थान पर हो तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और क्या जो है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, कर्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उनमें निजवाचक सर्वनाम होता है। कर्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उनमें निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें लिखिएगा मैं, ये तो आपको उत्तम प्रश्न रहता है। इसमें जो है स्वयं है, खुद है, आप है, स्वतः है। स्वयं है, खुद है, आप और स्वतः है। ये जो है इनमें निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है जी, निजवाचक। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं स्वयं चला जाऊंगा। जैसे कि मान लीजिएगा आप कहीं जा रहे हैं और मम्मी आपको छोड़ने जाती है, या और भाई या कोई छोड़ने जाता है, तो आप कहते हैं मैं स्वयं चला जाऊंगा। मेरे मित्रों, मैं में तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि स्वयं में निजवाचक। यहां स्वयं में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, मैं स्वयं चला जाऊंगा। ऐसे देखिएगा, आपकी और आपके साथी की मान लीजिए कहासुनी हो गई है, अब कोई काम करना था, मिल बांट के कर रहे थे, लेकिन आपने कहा मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा। यहां मित्रों मैं बात कर रहा हूं मैं खुद कर लूंगा, तो मैं में तो कौन सा हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन खुद जो है
खुद जो है इसमें कौन सा हो गया, तो निजवाचक सर्वनाम। कौन सा जी, निजवाचक। तो ध्यान रहे स्वयं, खुद, आप, स्वतः, इनमें कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम जो है। नंबर 6, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए जी, वे सर्वनाम शब्द जो दो संज्ञाओं या दो क्रियाओं के बीच में आपस में संबंध जोड़ते हैं, दो संज्ञाओं या दो क्रियाओं के बीच में संबंध जोड़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है जो संबंध जोड़ते हैं आपस में जो है, यहां देखिए सर्वनाम से भी संबंध हो सकता है संज्ञा का, जो संबंध जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को पढ़ने से पहले, समझने से पहले ये समझ लीजिएगा कि एक संबंध कारक भी है, संबंध कारक भी है जिसके कारक चिन्ह है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। ये हमारा संबंध कारक जो है उसके कारक चिन्ह है नो। कितने जी, नो। का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये जो है हमारे संबंध कारक के कारक चिन्ह हैं। ध्यान से सुनिए मित्रों, अगर पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, कौन सा जी, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के जितने भी उदाहरण हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के जितने भी शब्द हैं, चाहे वो उत्तम पुरुष के हों, चाहे मध्यम पुरुष के हों, चाहे अन्य पुरुष के हों, उनके साथ में ये जो कारक चिन्ह है जोड़ दिए जाए और उनका संबंध किसी वस्तु से बतला दिया जाए तो वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। सुनिए एक बार उदाहरण के तौर पर जो है, जैसे अपना, अपनी, अपने, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इनका, इनकी, इनके, जिसका, जिसकी, जिसके, आपका, आपकी, आपके। सुनिए मित्रों, इन सभी में जो है संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कब? इन सभी में संबंधवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन कब होगा? जब इनके साथ में कोई दूसरी वस्तु हो और इनका संबंध आपस में जोड़ दे। इनके साथ में कोई दूसरी वस्तु हो और इनका संबंध आपस में जोड़ दे तो इनमें कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होगा जी? संबंधवाचक सर्वनाम। कैसे देखिएगा, मैं कहता हूं यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। मेरे मित्रों ध्यान से सुनना, यह जो है यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा जी? निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे यह में तो निश्चयवाचक सर्वनाम है और मेरी जो है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मेरी जो संबंध किससे जुड़ रहा है यहाँ पे? पुस्तक से। मेरा या मेरा संबंध किससे जुड़ रहा है यहाँ पे? पुस्तक से। इसके अलावा पुनः सुन लीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम जितने भी होंगे उनके साथ में संबंध कारक की अगर विभक्ति जोड़ते हैं, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, रा, रे, री। देखो जी, हमारा, हमारी, हमारे, रा, रे, री आ गया, ना, नी, उन्नी आ गया, का, की, उत्ती आ गया जी। संबंध कारक के जो कारक चिन्ह होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ में जोड़ देंगे और वो पुरुषवाचक सर्वनामों के साथ में फिर किसी भी वस्तु से संबंध बतलाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। इसका अतिरिक्त तो और देखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में इसके अलावा और भी होते हैं। जो, सो, जो, सो, जिसका, जिसके, उसका, उसके, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। ये भी संबंधवाचक सर्वनाम में ही आते हैं।
जैसा जैसी, वैसा वैसी, ये सभी किसमें आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में। और एक बात सुनिए खास, मूलतः या मुख्यतः जो लोकोक्ति होती हैं, कहावतें जो होती हैं, उन सभी में संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कहावतें जो होती हैं उनमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक। किनमें? कहावतों में। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहां जिसकी और उसकी में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी और उसकी में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहां जैसा और वैसा में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा जी? संबंधवाचक। ध्यान रहेगा मेरे मित्रों। अब हम बात करते हैं मित्रों, कुछ भिन्न बात करते हैं, सर्वनाम की कुछ खास बातें हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। अभी मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूं, यह वह ये और वे, यह वह ये और वे, इनमें जो है क्या क्या होता है देखिएगा। इनमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम समझने की खास बात यही है, प्रश्न यहीं से बनता है। बाकी सबको पता है भाई ये है वह है ये वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन क्यों है कैसे है देखिएगा। और इसके अतिरिक्त क्या होता है इनमें, यह वह ये वे, इनमें एक तो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अलावा एक होता है सह संबंध, सह संबंध वाचक सर्वनाम, सह संबंध वाचक सर्वनाम। इनमें पुनः सुन लीजिएगा जी, यह वह ये वे, इनमें एक तो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कब तो अन्य पुरुषवाचक होगा अभी समझाएंगे, कब निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, कब सह संबंधवाचक सर्वनाम होगा, और नंबर 4 पे सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, जिसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण। मित्रों यही बात समझने की है, यह वह ये वे, इनमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है। सुनिए, जब यह वह ये वे किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो, जब यह वह ये वे किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त हो, तो इनमें होगा आपका कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जब यह वह ये वे का उपयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो, किसी प्राणी के नाम के स्थान पर हो, तो वहां पे कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखिएगा, यह बहुत ईमानदार है, यह बहुत ईमानदार है। अब ये ईमानदार की जो बात करें तो कोई व्यक्ति तो होगा, ईमानदार कोई व्यक्ति होगा, गाय भैंस के तो ईमानदार बात नहीं करेंगे। तो यह बहुत ईमानदार है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं यह, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मित्रों पुनः सुन लीजिएगा, जब यह वह ये वे का उपयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर करेंगे तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 की बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जब यह वह ये वे का उपयोग वस्तु के स्थान पर करते हैं, पदार्थ के स्थान पर करते हैं, उनके नाम के स्थान पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जब यह वह ये वे का उपयोग किसी वस्तु के नाम के स्थान पर करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा जी? निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं कह रहा हूं
उसका घर था, यह उसका घर था। यहाँ पे यह जो प्रयुक्त हो रहा है किसके लिए हो रहा है मेरे मित्रों? तो घर के लिए। और घर क्या है जी? एक वस्तु है, मान लीजिएगा एक वस्तु ही कहूंगा जो है। तो यहाँ पे जो है यह किसके लिए? यह में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा जी? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण, यह पढ़ना है, यह पढ़ना है, या इसको पढ़ो, इससे खेलो, इन सब में कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं सहसंबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पे है सहसंबंधवाचक सर्वनाम, और ये बहुत ही खास है सहसंबंधवाचक सर्वनाम। मित्रों सहसंबंधवाचक सर्वनाम में कैसे आएंगे? यह वह ये वे। ध्यान से सुनना, जब संबंधवाचक सर्वनाम जो है उनके साथ में यह वह ये वे का प्रयोग हो तो वहां पे इनमें सहसंबंधवाचक सर्वनाम होगा। पुनः सुन लीजिएगा, जब संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों के साथ में यह वह ये वे का उपयोग हो तो इनमें सहसंबंधवाचक सर्वनाम होगा। कैसे? जो पढ़ते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। जो पढ़ते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। जो है यहाँ पे संबंधवाचक, जो में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। कौन सा मित्रों? संबंधवाचक। और वे में कौन सा हो गया? सहसंबंधवाचक। सहसंबंधवाचक। वे में कौन सा सर्वनाम हो गया? सहसंबंधवाचक। जो परिश्रम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य ही आगे बढ़ते हैं। जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य आगे बढ़ते हैं। जो परिश्रम करेगा वह नौकरी लगेगा। जो परिश्रम करेगा वह नौकरी लगेगा। तो मेरे मित्रों यहां वह में जो है सहसंबंधवाचक सर्वनाम है, सहसंबंधवाचक सर्वनाम। और यहां जो में जो है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा जी? संबंधवाचक सर्वनाम। तो याद रहे, जब यह वह ये वे का उपयोग, यह वह ये वे का उपयोग संबंधवाचक सर्वनाम के साथ में करेंगे तो सहसंबंधवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। यहां वह क्या हो गया? सहसंबंधवाचक। वे भी क्या हो गया? सहसंबंधवाचक। और नंबर 4 पे बात कर रहे हैं, देखिए जी, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण जो संकेत करते हैं, इधर इशारा करते हैं, मान लीजिएगा जो है। कैसे? कोई भी वस्तु है और उस वस्तु का नाम भी है, उसके जस्ट पहले कोई वस्तु है, वस्तु से जस्ट पहले यह वह ये भी अगर आ जाते हैं तो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा। पुनः सुनिएगा, कोई भी वस्तु है, पुस्तक है, खिलौना है, गेंद है, जो भी है, और उसके जस्ट पहले मान लीजिएगा यह वह ये वे अगर आ जाते हैं तो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जैसे यह पुस्तक पढ़ो, यह पुस्तक पढ़ो। यहां देखिएगा, आपको याद आ रहा होगा सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। और यहां संज्ञा कौन है? पुस्तक। जबकि पुस्तक से पहले क्या आ गया? यह। तो यह किसी के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो रहा है, ये तो इशारा कर रहा है कि यह पुस्तक पढ़ो, यह पुस्तक पढ़ो। तो यह यहां पे क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। इस गेंद से मत खेलो। तो देखिएगा ये गेंद है, संज्ञा है, और इससे जस्ट पहले क्या गया? इस गेंद से मत खेलो। तो यहां पे जो है इसमें क्या हो जाएगा? यहां इसकी अगर बात करते हैं तो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। वह गेंद लाना, वह गेंद लाना। तो देखो जी यहां वह में क्या हो गया? संकेत कर रहा है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों अगर मैं इसको यहां ये कह देता हूं वह लाना,
तो देखिए वह शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, गेंद के स्थान पर जो है, तो वह यहाँ कौन सा सर्वनाम हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा जी, निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन ये गेंद से जब पहले प्रयुक्त हो रहा है तो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। पुनः सुनो मेरे मित्रों, अगर मान लीजिए कोई भी संज्ञा शब्द है, उसके जस्ट पहले यह, वह, ये, वे शब्द अगर आ जाते हैं तो यूं मान लीजिएगा सर्वनाम न होकर के सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा। या मैं ये कह दूं, मान लीजिएगा कि यह, वह, ये, वे, इनके जस्ट बाद में संज्ञा आ रही है। इनके जस्ट बाद में क्या आ रही है, संज्ञा। तो ये सर्वनाम न होकर के क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सुनिए एक बार, यह, वह, ये, वे के बाद संज्ञा आई तो इनमें सर्वनाम न होकर के सार्वनामिक विशेषण होगा। यह, वह, ये के बाद संज्ञा है, जस्ट बाद क्या है जी, संज्ञा है, तो इनमें सर्वनाम न होकर के क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण देखिएगा, यह घड़ी, यह घड़ी वही है जो मुझे शादी में मिली थी। यह घड़ी वही है जो मुझे शादी में मिली थी। तो देखिएगा यह जो है घड़ी आ गई और घड़ी से जस्ट पहले क्या आ गया, यह। तो सुनना जी, यह शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो रहा है। संज्ञा तो ये संज्ञा से जस्ट पहले है, यह तो संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है जी, संकेत, कि यह घड़ी वही है जो मुझे शादी में मिली थी। तो ध्यान रखें मेरे मित्रों, यहाँ पे जो यह है इसमें हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और यहां जो वही है इसमें है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये निश्चय कर रहा है। इसके साथ ही एक बात और समझ लीजिए मित्रों, फिर अपना सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ सर्वनाम भी है, क्या है जी, सर्वनाम भी है, कुछ सर्वनाम भी है और कुछ जो है विशेषण भी है। क्या है जी, विशेषण भी। अगर परीक्षा में आपसे पूछ लेते हैं कि कुछ क्या है, तो कुछ सर्वनाम भी है, कौन सा, अनिश्चयवाचक, और कुछ क्या है जी, विशेषण भी है, फिर तो हम कंफ्यूज भी होंगे। इसलिए वो वाक्य में प्रयुक्त करेगा। किसमें प्रयुक्त करेगा, वाक्य में। सुनना मेरे मित्रों, अगर कुछ शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो तो सर्वनाम है, कुछ शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो तो क्या बनेगा, सर्वनाम कहलाएगा। और यदि कुछ शब्द संज्ञा से पहले आए तो क्या कहलाएगा, विशेषण। उदाहरण देखिएगा, रास्ते में कुछ पड़ा था, रास्ते में कुछ पड़ा था, दिख रहा है मेरे मित्रों, रास्ते में कुछ पड़ा था। तो यहां देखो जी, जो भी वस्तु पड़ी थी उसके नाम के स्थान पर क्या किया हमने, कुछ, तो यहां क्या हुआ, सर्वनाम। रास्ते में कुछ लड़के खड़े थे, रास्ते में कुछ लड़के खड़े थे, तो ध्यान रखो यहां जो कुछ है ये संज्ञा से पहले आया है। अगर संज्ञा के स्थान पर कुछ आए तो क्या कहलाएगा, सर्वनाम, और संज्ञा से पहले आए तो विशेषण। यहां भी कुछ क्या है, विशेषण है। अंतर समझ गए होंगे। पुनः सुन लीजिएगा, अगर कुछ शब्द संज्ञा से पहले आता है तो कहलाएगा विशेषण, और संज्ञा के स्थान पर आता है तो कहलाएगा सर्वनाम। और देख लीजिए मित्रों, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, किसी ने
मुझसे, मुझसे पूछा, किसी ने मुझसे पूछा आप क्या पढ़ाते हैं, किसी ने मुझसे पूछा आप क्या पढ़ाते हैं, किसी ने मुझसे पूछा आप क्या पढ़ाते हैं। सुनना ध्यान से मेरे मित्रों, जो है किसी ने मुझसे पूछा आप क्या पढ़ाते हैं, तो देखिएगा यहां किसी ने जो है, किसी ने, तो इसमें मैं कहूंगा किसी ने मुझसे पूछा, किसी ने में है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक जो है, किसी ने मुझसे पूछा, मैं चाहूंगा अनिश्चय, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझसे जो है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। आप जो है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और क्या जो है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। किसी ने मुझसे पूछा, किसी ने जो है इसमें तो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मुझसे जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, आप जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। याद रहेगा, इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। कोई मिस्टर दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहा है, कोई मिस्टर दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहा है, तो कोई क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और आपका जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा जी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।